पुराना घर सबको याद आता है, भले आप वो घर से निकल जाएं, कहीं दूसरा घर बना लें। घर से आपका राजनीतिक सफर शुरू हुआ हो, वो तो घर याद आएगा ही। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हाल कल पप्पू यादव का दिखा। पत्रकारों पे खूब नाराज हुए क्योंकि पत्रकारों ने भी कल ऐसे ऐसे सवाल दाग दिए कि पप्पू यादव को जवाब नहीं सूझ रहा था। जब पत्रकारों ने सवाल दागा कि क्या कुछ चल रहा है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेरे खून में है। पत्नी कांग्रेस की सांसद थी ही, कांग्रेस मेरे खून में है और मैं इंडिया में जाना चाहता हूं। यानी कि महागठबंधन का जो नया नाम पड़ा है इंडिया, उसको उसमें पप्पू यादव जाना चाहते हैं। लेकिन जाएं भी तो कैसे जाएं, क्योंकि पप्पू यादव बिरादरी से आते हैं और वहां पहले से ही लालू यादव जो हैं कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। अब जो है, जब पत्रकारों ने फिर कुरोज दिया तो पप्पू यादव ने कहा कि इंडिया में जाने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा, तो कहिए, आप ही लोग बता दीजिए क्या करूं मैं। क्या तेजस्वी का पैर पकड़ लूं, लालू यादव का पैर पकड़ लूं कि मुझे इंडिया में लिया जा सके? यही बात खत्म नहीं हुई पत्रकारों पे। उस समय वो इतने आग बबूला हो गए कि जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपने तो नरेंद्र मोदी की भी बड़ाई की थी, भाजपा में क्यों नहीं चले जाते? उन्होंने कहा कि दिखा दीजिए आप कि कहीं हमने नरेंद्र मोदी की बड़ाई की हो तो या तो मैं बिहार छोड़ देता हूं या तो फिर आप लोग बिहार छोड़ दीजिए। क्यों इतना नाराज है पप्पू यादव पत्रकारों पे, सुनवाते हैं आप। पप्पू यादव को लालू यादव कांग्रेस क्यों नहीं ले रही है? और आपने तो कांग्रेस से मूल लड़ाई भी नहीं, तो कैसे? सर, आपको किसने कह दिया? आप अपने मियां मिट्ठू मत बनिए। प्रदेश अध्यक्ष के साथ आपका मेरा कोई किसी से झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस मेरे खून में, सांस में। कांग्रेस को पता है कि पप्पू यादव कहाँ है। कांग्रेस को पता है कि पप्पू यादव हमारी आइडियोलॉजी के साथ लगातार राजनीतिक जीवन से आज तक है। आप पैदा नहीं हुए थे उसके पहले से हम कांग्रेस की आइडेंटिटी के साथ हैं। 14 में तो आप मोदी जी की तारीफ कर रहे थे। सर, मोदी की तारीफ कभी नहीं किया, निकाल करके दिखा दो। पत्र में सर आपने नरेंद्र मोदी भाई आप दिखा दो जरा घोषणा पत्र में। सर, आप दिखा दो सीधा। मैं अटल जी के अलावा किसी का नहीं किया हूं आज तक, समझ गए? आज तक यदि नरेंद्र मोदी की तारीफ हो ना, ले आना। या तो तुम बिहार छोड़ देना या तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। राजस्थान में फिर घटना, मुंह का चाम है, चाम का मुंह है, कुछ मत बोल लीजिएगा। हम लालू नीतीश नहीं है और नरेंद्र मोदी। राजस्थान में फिर एक घटना हो गई सर, आदिवासी महिला को घुमाया जा रहा है, उस पर विवश बढ़ेगा तब आइएगा लेने हमसे, विवश बढ़ाने मत आइए। इस पर जवाब दे दीजिए जी। आदिवासी महिला के साथ जो राजस्थान में हुआ उसको भी निर्वस्त्र करके घुमाया गया। सर, चाहे इसमें बेटी बेटी होती है, कोई आदिवासी रावण नहीं हो सकता, दलित नहीं हो सकता। बेटी को मणिपुर में घुमाया गया, वो भी बेटी थी, और राजस्थान में घुमाया गया तो वो भी बेटी है। बेटी में ना आदिवासी होगा, ना बेटी में जात होगा, ना बेटी में धर्म होगा। ये पत्रकार ही कर सकते हैं। पप्पू यादव से ये उम्मीद मत करिए। बेटी की लड़ाई पप्पू यादव अपनी बेटी से बढ़ के लड़ता है, लड़ेगा। ये गलत है। जिस किसी ने जहां कहीं भी, अब क्यों नहीं, मुजफ्फरपुर में कुछ नहीं, हमारा जनाधार है, हम जात वाले है, ये नहीं है। हाँ, मेरा क्षेत्र है, क्षेत्र में हम किसी पर भारी हैं, ये मैं आपको आगाह कर दूं। मेरा कोई जात नहीं है, लेकिन क्षेत्र में किसी पर भारी रहेंगे। मिथिला की जनता और पप्पू यादव कोसी सीमांचल की जनता से माँ बेटा और बाप बेटा वैल्यू नहीं मिल रहा, राजनीतिक वैल्यू। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सभी लोगों को दूसरे जाति को गाली देना, दूसरे धर्म को गाली देना रोकना पड़ेगा। ये स्टैंड इंडिया, यदि इंडिया बीजेपी के खिलाफ है तो बीजेपी के तरह कोई आदमी बात करके आप एक अच्छा देश नहीं बना सकते हैं, चाहे ओबीसी हो या चाहे रावण जी हो। तो ये थे पप्पू यादव। और हमेशा नाराजगी पत्रकारों से हमेशा तू मैं होती है। जैसे भी यदि आप कोई ऐसा सवाल पूछ देंगे पप्पू यादव से, तो पप्पू यादव हमेशा, ये मेरे साथ भी हुआ है कि मुंह के अभी दूध के दांत नहीं टूटे और आप ऐसा सवाल पूछते हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि जो पत्रकार वहां कल थे वो भी कम से कम 15 से 16 साल से राजनीति में है, राजनीतिक पत्रकारिता देख रहे हैं। राजनीति में भले ना हो, राजनीति की पत्रकारिता देख रहे हैं, राजनीतिक बिड देखते हैं। लेकिन पप्पू यादव सारे पत्रकारों को उसी तरीके से नापते हैं। तो आपने देखा कि पप्पू यादव की कैसी नाराजगी थी
और पत्रकारों से ही कल पंगा मोल ले लिया। उन्होंने कहा कि आप लोग आप दिखा दीजिए कि कहाँ नरेंद्र मोदी की मैंने बड़ाई की है, क्या इंडिया में जाने के लिए लालू यादव और तेजस्वी का पैर पकड़ना होगा तो वो भी मैं पकड़ लूंगा। अब देखना ये है कि पप्पू यादव के जो मानने वाले जो वोटर हैं उनकी इस बात को किस अंदाज में लेते हैं, किस ढंग में लेते हैं, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।